हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे टीपी लिंक राउटर आर्चर A6 को पीसी से कैसे सेटअप करते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक टू स्टडी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लास्ट वीडियो में मैंने टीपी लिंक आर्चर A6 वाईफाई राउटर को टेथर ऐप से कैसे सेटअप करते हैं ये बताया था, और उसके पहले वीडियो में मैंने टीपी लिंक आर्चर A6 वाईफाई राउटर की अनबॉक्सिंग की थी। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो मैंने दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाकर भी दोनों वीडियो देख सकते हैं। मैंने राउटर रिलेटेड नेम से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, वहाँ पे आपके लिए ही लिंक दी जाती है। तो ये रहा मेरा मॉडेम और ये टीपी लिंक आर्चर A6 वाईफाई राउटर। और ये जो येलो वायर है जो मॉडेम से आ रही है वो मैंने वैन पोर्ट में लगा दी है। और ये एक ग्रे कलर का इथरनेट वायर है वो मैंने पीसी पे लगा दी है। आप जैसे देख सकते हैं पीसी के इथरनेट पे मैंने लगा दी है। और ये पावर केबल जो मैंने लाइट दे दी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप ये देख सकते हैं ब्लू पोर्ट में मैंने मॉडेम से आ रही वायर को लगाया है और इथरनेट लैन पोर्ट में 1 नंबर पे मैंने ग्रे वायर को लगाया है और ऑन कर दिया है। और ये आप डिफ़ॉल्ट SSID और पासवर्ड की फ़ोटो लेना ना भूलें, ये आपके राउटर के पीछे दी गई होगी, तो आप उसकी फ़ोटो ले लें या कहीं लिख लें, वो आपको अभी लॉगिन करने के काम आएगी। और जैसा कि लाइट्स के बारे में आप देख पा रहे होंगे, ये पावर की लाइट ऑन है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वाईफाई की लाइट है और ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की लाइट है। और ये जो मैंने लैन पोर्ट में लगाया है, कंप्यूटर के लैन पोर्ट में, इथरनेट पोर्ट में, ये उसकी लाइट है। और ये नेट की लाइट है जो अभी मेरा दिखा नहीं रहा है कि नेट कनेक्टेड है। तो ये जब नेट कनेक्ट हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगी। तो फिर चलते हैं हम पीसी पे और देखेंगे पीसी से कैसे सेटअप करते हैं। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ये लैन केबल मैंने जो लगाया था तो यहाँ पे नेट कनेक्शन आ गया है और ये कनेक्टेड है। जो लैन मैंने इथरनेट में लगाया था वो कनेक्टेड ये शो कर रहा है। और वाईफाई के बारे में मैं बता देता हूँ। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे TP लिंक B85C जो आपने डिफ़ॉल्ट SSID जो आपने राउटर के पीछे जो आपने फ़ोटो ली थी वो आपकी ये डिफ़ॉल्ट SSID आ गई है। और आप अगर इस पर क्लिक करते हैं और कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पासवर्ड मांगेगा आपसे। तो आपने वो जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो पीछे लिखी हुई थी वो आपने ये पासवर्ड दे देना है यहाँ पे। और फिर आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और आप उसके बाद आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं अभी ये नहीं करने जा रहा, मैं लैन केबल के थ्रू ही करूँगा इथरनेट पोर्ट में लगा के। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लैन केबल लगा दिया है मैंने। तो लैन कनेक्ट करने के बाद आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप 192.168.0.1 पे जाएंगे और ये आपको लिंक पे लेके जाएगी जहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। तो आप जैसा देख रहे हैं आपको यहाँ पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी 654321 ये ले लेता हूँ और लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक करूँगा। और फिर आपको ये बोल रहा है वेलकम टू TP लिंक आर्चर A6 प्लीज लॉगिन। तो आपको लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड आपने बनाई है वो यहाँ पे डालेंगे। तो मैं यहाँ पासवर्ड डाल लेता हूँ 654321 और लॉगिन कर लेता हूँ। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लॉगिन विद TP लिंक आईडी, जो आपने एक ऑफिशियल आईडी बनाई थी। जैसे आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ऑफिशियल आईडी बनाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग ने जो पासवर्ड बनाई है उसे यहाँ पे डाल लेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद देखते हैं। तो लॉगिन करने के बाद ये जो मेन इंटरफेस आ गई है और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा है एक वायर्ड क्लाइंट।
जो मैंने, क्योंकि मैं लैन से यूज कर रहा हूँ इसीलिए वन वायर्ड क्लाइंट आ रहा है और वायरलेस क्लाइंट कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने वाईफाई से अभी कोई भी यूज नहीं कर रहा हूँ कोई भी डिवाइस को। तो फिर बेसिक सेटअप में देख लेते हैं हम लोग। बेसिक सेटअप में यहाँ पे टाइम जोन पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे टाइम जोन चूज कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट कर देते हैं। टाइम जोन चूज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपका कनेक्शन टाइप। तो यहाँ पे जैसे आपका कोई जो कनेक्शन टाइप है वो आप यहाँ पे से चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी, पीपीपीओई, L2TP और पीपीटीपी। तो मेरा अभी डायनेमिक में चल रहा है। मैक्सिमम लोग का पीपीपीओई होता है, तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर पीपीपीओई अगर आप चूज करते हैं तो आप अगर नेक्स्ट करेंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मिला होगा, वो आप वहाँ पे डालेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। और नहीं तो आप ऑटो डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं है कि आपका कौन सा कनेक्शन टाइप है। तो मेरा डायनेमिक है, लेकिन फिर भी मैं ऑटो डिटेक्ट कर लेता हूँ। ऑटो डिटेक्ट करने के बाद मेरा डायनेमिक एपी शो कर रहा है, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट जाऊँगा फिर। और यहाँ पे फिर आपको मैक एड्रेस चेंज करने के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ से कोई मैक एड्रेस चेंज नहीं करेंगे। तो डू नॉट क्लोन मैक एड्रेस में चूज करके जो आपको पहले से डिफ़ॉल्ट चूज है उसे रहने देंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे जो मैंने स्मार्ट कनेक्ट के बारे में बताया था आपको, जो अनबॉक्सिंग में मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख लेंगे, आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप इनेबल रख सकते हैं, डिसेबल रख सकते हैं। डिसेबल रखने पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का अलग अलग SSID और पासवर्ड बना सकते हैं, नहीं तो आप डिसेबल भी रख सकते हैं। तो मैं अभी डिसेबल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं SSID चेंज कर लेता हूँ और मैं टेक टू स्टडी लिख देता हूँ। और पासवर्ड मैं 1 2 3 4 5 लिख लेता हूँ। वैसे ही आप 5G के लिए भी चेंज कर सकते हैं या सेम रख सकते हैं, तो मैं अभी सेम ही रहने देता हूँ, सेम ही लिख लेता हूँ। आप चाहें तो दोनों में अलग अलग लिख सकते हैं। और पासवर्ड मैं सेम ही रखता हूँ अभी। और आप चाहें तो SSID हाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप टिक कर लेंगे तो SSID हाइड हो जाएगी। दोनों में वो ऑप्शन है हाइड करने के लिए SSID, तो मैं अभी हाइड नहीं करता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर टू 63 कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 6 7 8 भी लिख लेता हूँ, उसका नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका एक समरी बता रहा है जो जो आपने चूज किया है, जैसे टाइम जोन आपने चूज किया था वो शो कर रहा है, और डायनेमिक जो कनेक्शन टाइप आपने चूज किया था वो बता रहा है। तो मेरा डायनेमिक ऐप ही था तो वही शो कर रहा है। और स्मार्ट कनेक्ट मैंने डिसेबल कर दिया है। और जो आपकी SSID चेंज की है 2.4 गीगाहर्ट्ज की और ऑन है वो, तो वो शो कर रहा है और पासवर्ड शो कर रहा है उसी के नीचे। और 5 गीगाहर्ट्ज का भी शो कर रहा है, ऑन है, और SSID शो कर रहा है और पासवर्ड शो कर रहा है। तो फिर मैं यहाँ से सेव कर लूँगा। तो जैसे आप देख रहे हैं ये परसेंटेज नीचे शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि आपका प्रोसेस हो रहा है। तो अभी 0% शो कर रहा है। और वहाँ सेव करने के बाद यहाँ पे कॉन्वर्सेशन लिख रहा है, नेटवर्क सेटअप सक्सेसफुल, एंजॉय द इंटरनेट। मेरा नेटवर्क अब काम कर रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो टीपी लिंक। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऑफिशियल टीपी लिंक मैंने आईडी बनाई थी, वो यहाँ पे आप वो
आईडी यहाँ पे आप लिख सकते हैं और पासवर्ड दे सकते हैं और फिर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास टीपी लिंक कोई आईडी नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, या आप लॉगिन लेटर करना चाहते हैं मीन्स बाद में आप करना चाहते हैं लॉगिन, तो आप लॉगिन लेटर पे जाएंगे। तो मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा। और नीचे फर्मवेयर वर्जन आप देख पा रहे हैं और हार्डवेयर वर्जन आप देख पा रहे हैं, और सपोर्ट है यहाँ पे और ऐप के बारे में यहाँ बताएगा। तो अगर मैं सपोर्ट पे जाता हूँ तो सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद फीडबैक है और सपोर्ट सेंटर है, तो मैं अभी कुछ भी नहीं करता हूँ। और अगर मैं ऐप पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और वो आपको प्ले स्टोर पे चला जाएगा या एप्पल के ऐप स्टोर पे चला जाएगा, और वहाँ से आप टीपी लिंक के तहत ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी कंट्रोल कर पाएंगे आप, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो अगर आपने अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें। मैंने ऊपर आई बटन पे वो लिंक दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन लेटर कर देता हूँ और यहाँ पे कंक्लूजन दे रहा है, यू हैव कंप्लीटेड द क्विक सेटअप प्रोसेस, यू आर नॉट लॉग्ड इन। जो मैंने टीपी लिंक आईडी से कनेक्ट नहीं किया उसके बारे में बता रहा है कि लॉगिन मैंने नहीं किया है और मैं चूज कर लिया है लेटर बाद में करने के लिए। तो मैं यहाँ से फिनिश कर लेता हूँ। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, फिनिश करने से पहले जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि SSID है, क्यूआर कोड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ की, और पासवर्ड भी दिया गया है। तो आप अगर स्लाइड करते हैं नीचे तो आप यहाँ पे सेव पिक्चर है, आप दोनों पिक्चर सेव कर सकते हैं, और जिससे आप शेयर करना चाहते हैं ये क्यूआर कोड देंगे और वो स्कैन करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकता है, मीन्स आपके वाईफाई से जुड़ जाएगा। नहीं तो आप पासवर्ड शेयर कर सकते हैं अगर किसी के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं नेट को। तो मैं यहाँ से फिनिश क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे बेसिक में आ गया है और देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे टिक लग गया है, तो मेरा इंटरनेट काम कर रहा है और वन मेश डिवाइस मेरे पास कोई कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। और जैसे मैं लैन से भी काम कर रहा हूँ इथरनेट पोर्ट में लगा के, तो यहाँ पे वायर्ड क्लाइंट 1 लिख रहा है और वायरलेस क्लाइंट 0 लिख रहा है, क्योंकि कोई भी डिवाइस को मैंने अभी वायरलेसली कनेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे 0 लिख रहा है। तो अब हम इंटरनेट में चलते हैं और देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। तो इंटरनेट में बस वही आ रहा है, ऑटो डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपका नेटवर्क है, या आप यहाँ से आके, मेरा अभी डायनेमिक है तो डायनेमिक चूज है, अगर आपका कोई भी और होगा तो ये वो यहाँ पे शो करेगा, और आप ऑटो डिटेक्ट करते हैं तो वो आपको शो करके दिखा देगा। तो यहाँ पे मेरा भी डायनेमिक है, अगर आप कोई भी और चूज करते हैं तो चूज कर सकते हैं, और यहाँ से चूज करने के बाद सेव कर सकते हैं। उसके बाद वायरलेस में चलते हैं। तो वायरलेस में वही स्मार्ट कनेक्ट के बारे में है, मैंने पहले बता चुका हूँ। ये फर्स्ट वीडियो मैंने जब अनबॉक्सिंग की थी मैंने TP लिंक आर्चर A6 की, तो मैंने बताया था स्मार्ट कनेक्ट क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे इनेबल TXBF MIMO है, मीन्स बीम फॉर्मिंग है, और मीमो की टेक्नोलॉजी है, तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, और इनेबल या डिसेबल करने के बाद आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल है, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, और प्रोफाइल ऐड करने के बाद जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप नेम और जो डिवाइस आपका जो ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इसमें, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। और गेस्ट नेटवर्क है, यहाँ पे से आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों अगर इनेबल करना चाहते हैं गेस्ट के लिए, तो आप यहाँ पर से क्लिक कर लेंगे इनेबल पे, और उसके बाद आप SSID चेंज कर लेंगे। अगर आप दिखाना चाहते हैं SSID तो हाइड या शो कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पासवर्ड आप लिख लेंगे और सेव कर लेंगे, फिर आपका गेस्ट नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा जैसा आप चुनेंगे इनेबल या डिसेबल। और TP लिंक क्लाउड के बारे में वही है, TP लिंक ID यहाँ पर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे TP लिंक ID अपनी जो ऑफिशियल TP लिंक ID बनाई होगी तो वो यहाँ पे ID और पासवर्ड लिख लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, या आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर जाए कर सकते हैं। और वन मेश में जाते हैं तो वन मेश में यहाँ पे बताइए कि वन मेश क्या है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है वन मेश क्या होता है, तो आप वहाँ पर से जाके ये देख सकते हैं कि वन मेश क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई है। और अब एडवांस में चलते हैं। तो एडवांस में पहले सबसे पहले स्टेटस है, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट, वायरलेस, लैन और गेस्ट नेटवर्क के बारे में सबका स्टेटस बता रहा है।
और वायर्ड क्लाइंट आपके कितने ज्वाइन है और वायरलेस क्लाइंट कितने ज्वाइन है, ये सब आपको यहाँ पे बता रहा है, स्टेटस बता रहा है एक तरह से। और फिर नेटवर्क में चलते हैं। तो नेटवर्क में अगर इंटरनेट में जाते हैं तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन टाइप बता रहा है आपका, डायनेमिक जो भी यहाँ पे जैसा आपका है, डायनेमिक, PPOE, L2TP, अगर कोई भी होगा तो यहाँ पे शो कर देगा। और उसके बाद आपका IP एड्रेस, सबनेट मास्क, ये सब शो कर देगा यहाँ पे, प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS। तो और एडवांस मोड भी है यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। पोस्ट नेम जैसे यहाँ पे आप आर्चर A6 लिखता है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें कुछ और तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं अभी कुछ भी नहीं लिखूंगा। और यहाँ पे मैक क्लोन के बारे में है, अगर आप मैक चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ। उसके बाद लैन पे जाते हैं हम लोग। तो लैन में यहाँ पे आपका मैक एड्रेस बता रहा है राउटर का, और यहाँ पे IP एड्रेस बता रहा है राउटर का, और सबनेट मास्क बता रहा है। तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करने की जरूरत है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद सेव कर लेंगे। उसके बाद IPTV और VLAN है। तो मुझे पता नहीं है IPTV क्या होता है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद DHCP सर्वर है। कभी कभी DHCP सर्वर चेंज करने की जरूरत पड़ती है, आप इसे इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद डायनेमिक DNS है। तो डायनेमिक DNS में जैसे आप देख रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर TP-Link है। अभी अगर आप खुद से डोमेन नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरा ऑप्शन, और फिर यहाँ से चेंज कर पाएंगे आप। तो मैं यहाँ पे TP-Link जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देता हूँ। उसके बाद एडवांस राउटिंग है। तो मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है अभी, तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा। तो जैसे मैं शो कर देता हूँ यहाँ क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, तो आप देख लेंगे। उसके बाद ऑपरेशन मोड में चलते हैं। तो ऑपरेशन मोड में अभी राउटर मोड में मेरा चल रहा है जो भी करंट है। अगर आप एक्सेस पॉइंट मोड में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर सेव कर सकते हैं। उसके बाद वायरलेस है, तो वायरलेस सेटिंग में चलते हैं। तो वायरलेस सेटिंग में आपको 2.4 और 5 GHz की सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा। और स्मार्ट कनेक्ट यहाँ से भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे शेयरिंग नेटवर्क आप शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि आपका ये वर्जन बता रहा है यहाँ पे WPA PSK और WPA 2 PSK। और सिक्योरिटी के बारे में जैसे आपने देखा था अनबॉक्सिंग में, मैंने बताया WPA 3। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं WPA 3 यहाँ पर्सनल दिया हुआ है। तो रिकमेंडेड यहाँ पे WPA पर्सनल शो कर रहा है, क्योंकि अभी WPA 2 ही चलता है। तो आप इसे रिकमेंडेड ही रहने देंगे, जो रिकमेंड कर रहा है उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे नीचे दिया गया, आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं WPA PSK और WPA 2 PSK। तो मैं इसे ऑटो पे ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे इंक्रिप्शन दिखा रहा है आपको TKIP और AES। तो यहाँ पे मैं ऑटो पे ही रहने देता हूँ। और जो पासवर्ड जो आपने सेट की थी वो पासवर्ड यहाँ शो कर रहा है। और मोड कैसा है आपका वाईफाई का, तो यहाँ मोड दिखा रहा है। उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ 3 ऑप्शन शो कर रहा है। और सबसे नीचे जो डिफ़ॉल्ट में सेट है मैं अभी उसे ही रहने देता हूँ। फिर चैनल विड्थ है, तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है। तो यहाँ पे 20 मेगाहर्ट्ज और 40 मेगाहर्ट्ज शो कर रहा है। तो आप दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे ऑटो ही रहने देता हूँ। फिर चैनल में चलते हैं। तो चैनल 1 to 11 आता है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ शो कर देता हूँ 1 to 11 होता है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑटो ही रहने देता हूँ। फिर ट्रांसमिट पावर है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लो रखना चाहते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं, हाई रखना चाहते हैं। यहाँ पहले से ही हाई सिलेक्ट है तो मैं यहाँ पे हाई ही रहने दूंगा। और जैसे ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की है तो यहाँ 5 गीगाहर्ट्ज में भी जाके आप सेटिंग कर सकते हैं। सेम सेटिंग है 5 गीगाहर्ट्ज के लिए भी। तो फिर यहाँ पे से WPS में चलते हैं। तो WPS टेक्नोलॉजी में यहाँ पिन दी गई है, तो यहाँ पे आप पिन से भी शेयर कर सकते हैं। WPS टेक्नोलॉजी WPS की आपको एक राउटर में बटन भी दी गई होगी, वही यहाँ पे शो कर रहा है कि सिलेक्ट WPS कनेक्शन। तो यहाँ पुश बटन रिकमेंडेड किया हुआ है, क्योंकि आपके पीछे राउटर में WPS की बटन दी गई हुई है। और यहाँ पिन शो कर रहा है, तो आप पिन यहाँ से नया जनरेट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। और फिर आप पिन पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर आप ये पिन शेयर करेंगे तो फिर आप WPS कनेक्शन से दूसरे डिवाइस से जुड़ पाएंगे। और यहाँ कनेक्ट है, तो अभी मेरे पास कोई भी और डिवाइस नहीं है, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ जो है। और आप चाहें तो राउटर पिन भी यहाँ डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। तो मैं इसे जैसे अभी डिफ़ॉल्ट में है तो मैं रहने देता हूँ। वायरलेस स्केड्यूल में चलते हैं। तो यहाँ पे वायरलेस स्केड्यूल ऑन है, तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज के लिए और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों के लिए यहाँ पे शो कर रहा है।
तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं स्केड्यूल को। यहाँ पे क्लिक करते हैं अगर टाइमर ऑप्शन पे, तो फिर यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो आपको मंडे से लेकर संडे तक है, तो आपको ये टाइमिंग दी गई हुई है। आप जो स्केड्यूल करना चाहते हैं यहाँ पे से सेव कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करता हूँ। और उसके बाद चलते हैं TXBF और मीमो में। तो ये टेक्नोलॉजी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इनेबल कर लेता हूँ। और स्टैटिक्स है, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि वायरलेस अभी कितने क्लाइंट ज्वाइन है और नहीं ज्वाइन है। तो मेरा अभी कोई भी ज्वाइन नहीं है, तो यहाँ पे टोटल क्लाइंट मेरा 0 शो कर रहा है। और अगर कोई क्लाइंट अगर जुड़ा होता तो ज्वाइन होता, तो यहाँ पे शो करता उसके मैक एड्रेस और कनेक्शन टाइप क्या क्या है। और वन मेश के बारे में यहाँ शो की गई है, तो वन मेश की टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पे से व्यू वन मेश लिस्ट, अगर आप देखना चाहें तो वन मेश लिस्ट देख सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट लिस्ट पे चला जाएगा। से आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से आप नीचे जाएंगे, वाईफाई राउटर्स है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे किस किस में वन मेश टेक्नोलॉजी आ रही है अभी। तो आर्चर A7, आर्चर C7। तो मेरा आर्चर A6 है, वो भी वर्जन 2 में है, वर्जन 1 में नहीं है। तो यहाँ पे आर्चर C6 में है। वैसे ही बहुत सारे नीचे हैं, और DSL राउटर्स में भी है, 3G 4G राउटर्स में, रेंज एक्सटेंडर्स में भी है, और पावर लाइन एक्सटेंडर्स में भी है। उसके बाद अब अभी हम लोग चलते हैं बैक। तो हम लोग फिर गेस्ट नेटवर्क यहाँ पे दिया गया है, तो गेस्ट नेटवर्क में आप इनेबल डिसेबल यहाँ से भी कर सकते हैं, वही सेम है। फिर उसके बाद पैरेंटल कंट्रोल है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, ऐड करने के लिए प्रोफाइल। फिर QoS है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, तो यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट में डिसेबल है, तो मैं इसे डिसेबल ही रखूँगा। अगर आप इनेबल करते हैं तो यहाँ से आप इनेबल करके बैंडविड्थ कितना देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे से सेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो मैं अभी कुछ भी नहीं करता हूँ। फिर सिक्योरिटी में चलते हैं और फिर सिक्योरिटी के सेटिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे SBI फायरवॉल ऑन है, तो इसे मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। और आप चाहें तो DOS प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप ब्लॉक करना चाहें किसी को भी, तो यहाँ से आप जो भी ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पे आप शो कर देगा। यहाँ पे लिस्ट आप बना सकते, मतलब लिस्ट आपको दिखा देगा यहाँ पे जो जो इसको आप ब्लॉक करेंगे। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल में चलते हैं। एक्सेस कंट्रोल में यहाँ पे दिया गया है आपको ब्लैक लिस्ट। यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते, जो जो डिवाइस ऑनलाइन है वो यहाँ पे ऑनलाइन डिवाइस में शो कर देगा। उसके बाद डिवाइस जो आप ब्लॉक करते हैं वो डिवाइस इन ब्लैक लिस्ट में शो कर देगा। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, वैसे कोई भी लिस्ट आप बनाएंगे तो यहाँ पे आप शो कर देगा यहाँ पे। फिर IP एंड मैक बाइंडिंग है। IP एंड मैक बाइंडिंग में ये है, जैसे ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की तरह यूज होता है कि आप जो चाहते हैं जिस डिवाइस को कनेक्ट करना अपने राउटर से, तो बस उसकी मैक आईडी ले लें और यहाँ पे मैक एड्रेस में डाल के यहाँ पे ऐड करके बाइंड कर देंगे, मैक बाइंडिंग हो जाएगा। तो अगर किसी को पासवर्ड पता भी चल जाएगा राउटर का आपके, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप यहाँ पे उस डिवाइस की मैक आईडी यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, तब तक वो डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यही होता है मैक बाइंडिंग। अब चलिए नेट फॉरवर्डिंग में चलते हैं। तो नेट फॉरवर्डिंग में ALG है, एप्लीकेशन लेयर गेटवे। यहाँ पे सब बाय डिफ़ॉल्ट टिक लगी हुई, तो हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे। वर्चुअल नेटवर्क है फिर, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। फिर पोर्ट ट्रिगरिंग है, इसे भी छोड़ देंगे। DMZ है, तो DMZ आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। UPnP ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, तो आप यहाँ इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है क्या होता है। फिर IPv6 है, तो जैसे आप जानते हैं कि हम लोग का अभी नेट कनेक्शन IPv4 पे चलता है, तो ये जैसे ये IPv6 है, अगर कोई नेट कनेक्शन IPv6 है और यहाँ पे उसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्शन टाइप पूछेगा, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिक डायनामिक PPPoE सेम चीज़ है। तो यहाँ पे सब सेलेक्ट कर लेंगे और आगे प्रोसीड कर लेंगे। फिर उसके नीचे लैन के लिए है। फिर मैक अगर चेंज करना चाहते हैं मैक एड्रेस, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके नीचे VPN सर्वर है, तो ओपन VPN है, PPTP VPN है, VPN कनेक्शन है।
तो ओपन वीपीएन इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। मैं इसे डिसेबल ही रहने दूंगा जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मैं इसे कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इसे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। फिर उसके नीचे स्मार्ट लाइफ असिस्टेंट है, तो यहाँ पे एलेक्सा का सपोर्ट दिया गया है। जैसे आपके पास कोई भी एलेक्सा इनेबल डिवाइस है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं वाईफाई में, और फिर एलेक्सा के थ्रू ही वाईफाई को कंट्रोल कर पाएंगे आप। ये मैंने टेथर ऐप में भी ये दिया गया था, मैंने वो वहाँ पे बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाकर देख लें। और फिर सबसे नीचे सिस्टम टूल्स है, तो सिस्टम टूल्स में टाइम सेटिंग है, तो टाइम सेटिंग में जाके आप टाइम को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और ये 24 आवर टाइम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एन टी पी सर्वर 1 और एन टी पी सर्वर 2 दिया गया है। अगर आप ऑप्टेन पे क्लिक करते हैं तो ये नेट से ही टाइम को ऑप्टेन कर लेगा और सेट कर देगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने ऑप्टेन पे क्लिक किया था तो ये अभी ऑप्टेन कर रहा है। ऑप्टेन करने के बाद इसने एक मैसेज दिया है, गेट टाइम फ्रॉम एन टी पी सर्वर सक्सेस। तो एन टी पी सर्वर से सक्सेस हो गया है, इसने टाइम फेच कर लिया है। उसके बाद एलईडी कंट्रोल में चलते हैं। तो एलईडी कंट्रोल में अगर आप चाहें तो नाइट मोड, यहाँ पे एलईडी स्टेटस ऑन है, और नाइट मोड में चाहे तो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नाइट मोड में होता है जैसे रात में आप चाहते हैं कि आपके वाईफाई राउटर से लाइट ना जले, तो आप यहाँ पे इनेबल कर देंगे और टाइम लगा देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उतने टाइम पे डिसेबल हो जाएगा आपका राउटर का लाइट, और फिर जब टाइम खत्म होने के बाद फिर इनेबल हो जाएगा, मीन्स फिर लाइट ऑन हो जाएगी राउटर में। तो मैं इसे अभी कुछ भी नहीं, मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसी तरह छोड़ दूंगा। फिर डायग्नोस्टिक्स है, फिर यहाँ पे आप डायग्नोस कर सकते हैं अपने नेट को। फिर फर्मवेयर अपडेट है, तो फर्मवेयर में अभी आप जैसे देख रहे हैं प्रेजेंट फर्मवेयर बता रहा है, और हार्डवेयर वर्जन ही बता रहा है, और लेटेस्ट वर्जन ही बता रहा है। तो अभी मेरा लेटेस्ट वर्जन पे ही चल रहा है। और फिर अगर आप चाहें तो कोई मैनुअल अपग्रेड आएगा तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। कोई फर्मवेयर आप डाउनलोड कर लें और फाइल को यहाँ ब्राउज करके अपग्रेड कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर बैकअप एंड रीस्टोर में जाते हैं तो आप यहाँ से बैकअप ले पाएंगे अपने राउटर का। फिर अगर बैकअप लेने के बाद आप यहाँ पे फाइल को ब्राउज करके आप रीस्टोर कर पाएंगे, और उसके नीचे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रीस्टोर में आप रीस्टोर कर सकते हैं सेटिंग्स को और अकाउंट्स को। नहीं तो आप फैक्ट्री रिस्टोर में जाते हैं तो आपको जैसे राउटर जैसे पैक्स निकालते हैं तो न्यू मिलता है, उसी की तरह सारे सेटिंग्स हो जाएंगे। फिर नीचे रिबूट स्केड्यूल्ड है, तो जैसे आप चाहते हैं कि आपका रिबूट हो जाए खुद ब खुद, आप एक टाइम सेट कर देंगे, उसके बाद उस टाइम पे आपका डिवाइस रिबूट हो जाएगा। तो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मैं इसे डिसेबल ही रहने दूंगा। उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाके अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। वहाँ मीन्स वहाँ पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, फिर न्यू पासवर्ड डालेंगे, फिर सेव कर लेंगे। फिर पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन है, और फिर लोकल मैनेजमेंट का है, फिर रिमोट मैनेजमेंट का ऑप्शन है। तो इनेबल डिसेबल जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर नीचे सिस्टम लॉक का है, तो यहाँ पे सब कुछ शो करता है सारे, मतलब आपके राउटर का जो भी ऑन ऑफ कितने टाइम पे होता है, और जो भी सर्विस जैसे आप देख रहे हैं सर्विस स्टार्ट हुआ, सर्विस रीस्टार्ट हुआ। तो ये चीज़ है, आप कोई भी सेटिंग्स चेंज करते हैं और वो सर्विस स्टार्ट होती है तो यहाँ पे शो करता है। ट्रैफिक स्टैटिक्स में जाके आप ऑन कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। मैं डिसेबल ही रहने दूंगा जैसे बाई डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। और फिर नीचे सिस्टम पैरामीटर्स है, तो यहाँ पे आप आकर पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए है, 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ WDS, 5 गीगाहर्ट्ज़ WDS, WPS नेट, ये सब है। तो आप यहाँ पे आकर पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। तो एडवांस में बस इतना ही था। और सबसे ऊपर आप देख पाएंगे लॉग आउट है, राइट हैंड साइड लॉग आउट का है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं लॉग आउट करना तो लॉग आउट कर सकते हैं, और उसके साइड में रिबूट का है,
अगर आप चाहते हैं डिवाइस को रिबूट करना तो डायरेक्ट यहाँ से भी रिबूट कर सकते हैं। तो हमने सारी सेटिंग्स देख ली हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल टेक टू स्टडी से। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।